नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मीन राशि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मीन राशि वालों, जुलाई का महीना अगर हम करियर की बात करें तो मिला जुला हुआ परिणाम देगा। नौकरी करते हैं तो दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के भी स्वामी पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे और वहां से सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो आपका सपोर्ट हर कदम पर करेंगे, आपका कार्य क्षमता बढ़ेगा। सूर्य शुक्र इस महीने पहले भाग में चतुर्थ स्थान दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि। अब नौकरी में अनुकूलता है, प्रगति करेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज पहले भाग में चतुर्थ भाव में रहेंगे। 16 जुलाई को पंचम भाव में आएंगे, जिससे कि पहला भाग अनुकूल रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो महीने के दूसरे भाग में नौकरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वर्तमान नौकरी से बाहर निकल सकते हैं, उन्हें नई मनचाही नौकरी मिलेगी। 12 जुलाई से मंगल आपके दूसरे भाव में बैठकर दसम भाव को दृष्टि डालेंगे तो साहस पराक्रम बढ़ेगा। कठिन चुनौतियों से भी बाहर आप आसानी से निकल आएंगे। इस समय अगर हम जैसे व्यापारी भाई हैं तो देखिए, व्यापार के मामलों में सप्तम भाव में जो केतु हैं, आपके व्यापारिक पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तब थोड़ा उथल पुथल होगा। 19 जुलाई को छठे भाव में जैसे ही दूसरे भाव में आएंगे तब यहाँ से आपके व्यापार में आप निवेश करेंगे और बृहस्पति की 7वें घर पर दृष्टि है तो व्यवसाय पर यहाँ से ठीक चलेगा। धन की बात करें तो 12वें भाव में वक्री शनि पूरे महीने हैं, खर्चे लगातार बढ़ाएंगे। यदि आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तब परेशानी आएगी। महीने के पूर्वार्ध में मंगल अपनी राशि मेष में दूसरे भाव में मौजूद है। धन संचय करने की प्रवृत्ति इरादे बढ़ेंगे और साथ ही आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति होगी। भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बुध ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे तो खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। 12 जुलाई से मंगल दूसरे भाव से निकलकर आपकी तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तब खर्चों में कमी आएगी और धन प्राप्त भी होगा व्यक्तिगत प्रयास से। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनिदेव वक्री अवस्था में 12वें भाव में बैठकर शारीरिक समस्याओं को बढ़ाएंगे। खासकर आंखों का ख्याल रखें, पैरों का ध्यान रखें, चोट मोच ना आ जाए इसका ख्याल रखें। राहु जो है पहले भाव में है, लापरवाह रवैया, जिद, ये चीज़ें आपको परेशान करेगा। इसलिए दूसरे भाव में बैठे मंगल पूर्ण दृष्टि शनि डालेंगे तो जिसके कारण दांत और आंख की परेशानी है। 19 जुलाई से बुध भी उसी भाव में आएंगे, तब आप इन समस्याओं से बहुत हद तक बाहर निकल आएंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो बुध ग्रह पंचम भाव में है। शुरुआत में लब से दिल की बातें आप कह पाएंगे, संवाद कायम रहेगा बेहतर। 7 जुलाई से शुक्र भी आएंगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। और केतु ग्रह पूरे महीने सप्तम भाव में बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे परेशानी देंगे, गलतफहमी देंगे। तो ऐसे में बृहस्पति देव की कृपा से हालांकि आप बाहर आ पाएंगे। ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप कीजिए तो और भी अच्छा। अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो मंगल दूसरे भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है तो यहाँ पर परिवार में मजबूती आएगी, प्रेम बढ़ेगा। तो यहाँ पर टेंशन नहीं है, क्या करेंगे? देखिए, माता रानी को 2 लौंग अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, प्रसाद के रूप में उसको खाइए, आपकी रक्षा होगी। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।